बच्चों आज हम पढ़ेंगे 13.4 टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको। तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये कितना याद करना है मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा। अब बच्चे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने देखा होगा कि एक अगर बड़ी सी बिल्डिंग है या एक बड़ा सा कोई पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है, ठीक है, आप उसके करीब खड़े होकर, ये आप खड़े हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और आप कोई आवाज़ पैदा करते हैं, साउंड पैदा करते हैं। सो आप देखते हो कि वो आवाज़ वापस कुछ देर के बाद आपकी तरफ आती है, मतलब आप आवाज़ नज़र नहीं आती लेकिन सुनाई देती है ना। कुछ देर के बाद आपको वही आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। आप इसको उर्दू में कहते हो गूंज का पैदा होना, गूंज आना, ठीक है। या हम यूँ भी कह लेते हैं कि अगर एक खाली मकान है जिसके अंदर कोई सामान नहीं है, उसमें जब कोई आवाज़ करता है ना, तो आवाज़ एक बार या एक से ज़्यादा बार भी वापस आपको रिपीट होती सुनाई देती है। दिस इज़, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, गूंज आना, ठीक है, आवाज़ का गूंजना। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आवाज़ जाती है और किसी बड़ी सरफेस के साथ टकराती है, ठीक है, एंड देन टकरा के वापस आ रही है। अब किसी वेव का, आवाज़ भी तो, साउंड भी तो क्या है, एक वेव है ना, साउंड वेव। सो किसी वेव का जाना और किसी जगह से टकरा के वापस आना, ये लास्ट लेक्चर में हमने या लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है ना, एक वेव जा रही है, टकरा रही है और वापस आ रही है, आगे नहीं जा रही, वापस आ रही है। टकराना और वापस आना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो आवाज़ की वेव क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। और बच्चे ये जो दोबारा से आपको आवाज़ सुनाई देती है ना, इस आवाज़ का नाम होता है इको। ऑलराइट, इको, जिसको उर्दू में हम गूंज कहते हैं और आवाज़ का गूंजना कहते हैं। जी बेटा देखें, व्हेन वी क्लैप और शाउट, जब आप ताली बजाते हो या शाउट यानी चीखते हो, चिल्लाते हो, नियर अ टॉल बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग के करीब और माउंटेन या पहाड़ के करीब, तो क्या होता है, वी हियर द साउंड, हमें वो आवाज़ सुनाई देती है, रिटर्न, वापस आती हुई, आफ्टर अ ब्रीफ डिले। ब्रीफ डिले यानी थोड़े से टाइम के बाद, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने क्लैप किया है और यहाँ से आवाज़ पैदा हुई। ज़ाहिर है जब आप क्लैप करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है ना। सो ये आवाज़ जा रही है और आगे एक बिल्डिंग थी या एक दीवार थी, बड़ी चीज़ थी ना, माउंटेन भी हो सकता है। आवाज़ बेटा उससे टकरा के वापस उसके कान तक आई है, तो रिफ्लेक्ट होकर आई है। सो दिस रिपीटेड साउंड, ये जो आवाज़ रिपीट हो रही है ना, यानी जाके टकरा के वही सुनाई दे रही, रिपीट हो रही है बेटा, इज़ कॉल्ड इको। उस आवाज़ का नाम है इको। और इको कैसे पैदा हुई है, कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है, ये साउंड वेव की रिफ्लेक्शन से पैदा हुई है। अब बच्चे ये येलो बॉक्स आपने याद रखना है, ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन याद रखना आपने ये डेफिनेशन के तौर पे। सो व्हेन साउंड वेव्स हिट अ सरफेस, जब साउंड वेव्स हिट करती हैं, टकराती हैं किसी सरफेस यानी किसी चीज़ के साथ, जैसा कि हम बिल्डिंग कह रहे हैं या माउंटेन कह रहे हैं, पहाड़ कह रहे हैं, एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, टकरा के वापस उसी मीडियम की तरफ आ जाना, ठीक है, उसी जगह की तरफ आ जाना। सो फिनोमिना इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन, हम इसी को बोलते हैं, प्रोसेस को बेसिकली रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जो साउंड वापस आ रही है, रिपीट हो रही है, उसको हम इको कहते हैं। अब बच्चे साथ ही आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का मैं शॉर्ट करवा देता हूँ, और वो सवाल क्या है कि कितना डिस्टेंस, यानी इंग्लिश में एट व्हाट डिस्टेंस, कितने फासले के ऊपर, एट व्हाट डिस्टेंस अ क्लियर इको, एक क्लियर गूंज, इको कैन बी हर्ड, ठीक है, सुनी जा सकती है। यानी मिसाल के तौर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बंदा बोल रहा है और आवाज़ इस पहाड़ से टकरा के आ रही है, तो हमें ये जानना है कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए कि एक क्लियर इको सुनी जा सके, यानी ये बंदा और ये वो जो सरफेस है ना, जो पहाड़ है, उनके दरमियान क्या फ़ासला होना चाहिए। सो बच्चे, एट व्हाट डिस्टेंस, क्या फ़ासला होना चाहिए कि अ क्लियर इको कैन बी हर्ड, कि एक क्लियर इको सुनाई दे सके। सो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि जो इको है ना, आवाज़ का गूंजना, वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर
कितने टाइम के लिए रहती है? 0.1 सेकंड के लिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक साइंटिफिक बात है, प्रूव्ड बात है कि इको हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड के लिए रहती है। तो बेटा ये टाइम हुआ ना, ये 0.1 सेकंड एक टाइम है। और जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो आवाज़ है ना, उसकी स्पीड, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, जिसको ज़ाहिर है स्पीड है तो आप इसको वी कहोगे ना, वो होती है 320 टू 350, इस रेंज में होती है ऑलमोस्ट मीटर पर सेकंड। हम एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं और वो वैल्यू मैं लेता हूँ 320 से 350 के दरमियान 340 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास स्पीड कितनी, v कितनी, 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना बचे, 0.1 सेकंड। अब आपने डिस्टेंस निकालना है, आपने इस बंदे और इस सरफेस यानी जगह के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। सो बेटा डिस्टेंस को हम s कहते हैं ना, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है, ऑलराइट। अब डिस्टेंस s का क्या फार्मूला है, v मल्टीप्लाई t, ये s का फार्मूला है, v मल्टीप्लाई t, ठीक है। अब डिस्टेंस s का फार्मूले में सबसे पहले v आ रहा है। सो बेटा v की कितनी वैल्यू है, 340, ऑलराइट 340। तो v की वैल्यू 340 और साथ में टाइम है। सो बेटा टाइम की जगह पे मैं ये 0.1 सेकंड पुट कर देता हूँ, 0.1 सेकंड, ठीक है। सो अब 340 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें ना तो 34 आता है। तो डिस्टेंस कितना आया, 34 मीटर। लेकिन वेट, ये डिस्टेंस आपका राइट ऑप्शन नहीं है, राइट जवाब नहीं है, सही जवाब। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो 34 मीटर है ना, ये जाने का भी डिस्टेंस है आवाज़ का और आने का भी डिस्टेंस है, ये दोनों साइड का डिस्टेंस है। तो अगर मैं सिर्फ एक साइड यानी जाने का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो जाहिर है मैं इसको हाफ़ कर दूंगा, क्योंकि ये डबल है ना, दो साइड का डिस्टेंस है। सो आप बच्चे इसको हाफ़ करने के लिए 2 पर डिवाइड करेंगे। सो 34 को 2 से डिवाइड किया तो ये बच्चे 17 आ गया, 17 आ गया। तो 17 मीटर क्या हुआ, s डिस्टेंस हुआ, जो कि अगर आप किसी शख्स या किसी बॉडी के दरमियान और किसी सरफेस के दरमियान अगर 17 मीटर का डिस्टेंस रखते हो, सो जब वो बंदा बोलेगा उसको आवाज़ गूंज कर क्लियर सुनाई देगी। जी बेटा, अब ये जो सवाल है, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, ये यहाँ से शुरू होता है। बातें सारी सेम हैं कि ह्यूमन ब्रेन में 0.1 सेकंड तक आवाज़ रहती है, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड ली है। मिनिमम डिस्टेंस पहले कितना निकला, 34 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस है यानी 2 साइड का। हम इसको क्या करेंगे, हाफ़ करेंगे तो वो 17 मीटर बन जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर इको सुनाई देगी 17 मीटर के डिस्टेंस से। तो यहाँ तक दूसरा शॉट भी एंड होता है। और बच्चे ये एक्टिविटी आपने नहीं करनी, ये नहीं आती, और ये एक एक्सपेरिमेंट है, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड, ये नहीं आता। और यूँ ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इस टॉपिक में बस यही 2 सवाल करने थे।